बच्चा लोग मैट्रिसेस चैप्टर वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग फ्री फंड के मार्क्स देगा तुमको स्टार्टिंग में एक दो जगह पे, जैसे आई थिंक कृष्ण ने मुझे बोला था कि मतलब मल्टीप्लिकेशन समझ में नहीं आ रहा है, वो 10 सेकंड का रहता है, एक बार क्लिक हो गया तो जम जाता है। बस ये चैप्टर का प्रॉब्लम ये, इट इज़ अटरली बोरिंग एज अ चैप्टर। मेरे को समझाने को बहुत टाइम लगेगा नहीं, तुमको सॉल्व करने को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, होमवर्क करने में बहुत बोर होगा, सर ये रद्दी पना हम लोग क्या कर रहे हैं, बट अब है चैप्टर तो ले लो। और ये चैप्टर करने के बाद में आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर डिटर्मिनेंट्स जो है, आई वुड से अटरली रिलेटेड, बट येस थोड़ा बहुत रिलेटेड जो है, उसमें चीज़ें आप लोगों को थोड़ी और ज़्यादा सीखने मिलेगी। तो पहले तो मैट्रिसेस होता क्या है बेटा, एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में जब हम लोग डेटा को अरेंज करते हैं, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर फॉर्मेट का मतलब क्या है, तो देखो रेक्टेंगल का मतलब आप लोगों को पता है, बट मान लो मैंने 1 2 3 1 2 3 ये ऐसे करके अगर एलिमेंट्स या एंट्रीज डाल दिया यहाँ पे, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, एक मैट्रिक्स बन जाएगा, जिसका प्लूरल फॉर्म मैट्रिसेस होता है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे या ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो समझा नहीं बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए अभी आप लोग जो एंट्रीज है, दे कुड बी एनीथिंग, दे कुड बी एनी नंबर, एनी अल्फ़ाबेट, कुड हैव बीन एनी अनदर फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी चलती थी, बट कॉन्ग्रेचुलेशन अपन अप्लाइड वाले हैं, अपने को ट्रिग्नोमेट्री है ही नहीं, तो अपन उसे स्ट्रेस नहीं उठाने वाले, ठीक है। तो देखो ये सिंपल से एक मैट्रिक्स का है। तो यूसेज कहाँ पे आता है, तो जितना मुझे अच्छे से पता है ये श्योरली लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में आएगा। देखो आप लोगों को लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल कब था, 8th में था, सॉल्व करना आता था। 2 वेरिएबल्स 10th में था, आता है। 3 वेरिएबल्स भी अभी दूंगा, आप लोग कर लोगे, थर्ड इक्वेशन से निकाल के वो 2 में डाल के 2 वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। 4 वेरिएबल्स, वो 4 से 3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 3 से 2, फिर 2 से अपन 1, फिर आंसर्स निकाल लेंगे, बहुत मेहनत मजदूरी का काम रहेगा, हो जाएगा। तो वैसे जो 3 4 वगैरह वाले होते हैं ना, वो इसके थ्रू, मैट्रिक्स के थ्रू होते हैं। आप लोगों को ना, यू डोंट हैव दिस थिंग, बट एक साइंटिफिक कैलकुलेटर करके होता है। तो इंजीनियर्स इसमें हम लोग आफ्टर 12th जब इंजीनियरिंग के इसमें आते हैं, तब हम लोग को यूज़ करना अलाउड होता है। IB बोर्ड्स वालों को आई थिंक पहले से 8 9 10 वगैरह से ऐसे कैलकुलेटर्स यूज़ करना अलाउड होता है। तो उसके अंदर 3 इक्वेशंस 3 वेरिएबल वाले आप सॉल्व कर सकते हो, तो वो मैट्रिक्स ही यूज़ करते हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो सर वो कैसे करने वाले हैं, तो ये चीज़ अपन डिटर्मिनेंट्स चैप्टर में सीखेंगे। तो इससे भाई सर केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो बहुत है, साइंस में हो गया, इकोनॉमिक्स वगैरह में हो गया, काम आ जाता है। इनफैक्ट जितना मुझे आइडिया है, ये जो भी आप लोग CGVR यानी VR तो वर्चुअल रियलिटी होता है, CG क्या था, नॉट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं था, कुछ और था आई थिंक, आई एम नॉट रियली श्योर क्या था उसका। ये CGVR वगैरह में भी आप लोगों को काम में आ जाता है, बट ये सब चीज़ अपने को ज़्यादा है नहीं, तो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर मारामारी करने की जगह डायरेक्टली इसके ऊपर अपन लोग आ जाते हैं, ठीक है। तो देखो एक मैं पहले आप लोगों को एक रैंडम सा मैट्रिक्स लिख के बता रहा हूँ। मान लीजिए कुछ ऐसा है मेरा मैट्रिक्स, 1 2 3 4 -2 -3 0 x y 8 1 2 3, कुछ रैंडम सा, फाइन यहाँ तक है। तो बच्चा लोग ये मैट्रिक्स जो बन रहा है, इसके अंदर ये इंडिविजुअल एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अलग अलग हमारी ये एंट्रीज है। क्या बेटा, ये एंट्रीज है, ठीक है। अब बेटा इस मैट्रिक्स में कितने रोज है, यस गुड, आई एम हैप्पी। देखो वैसे 3 इज द करेक्ट आंसर, बट रोज और कॉलम में ना मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा था, आई एम नॉट किडिंग। मुझे रादर इंजीनियरिंग 2nd ईयर या 3rd ईयर तक की बात है, तब तक हो रहा था, मैंने बहुत गंदा तरीका बनाया था इसका। मैंने बताया भी लोगों को, हाँ ये तुम हो, तुम अगर रोते हो, तुम्हारे आंसू कैसे आते हैं, ऐसे आते हैं ना, तो रोज ऐसे रहेंगे, उससे उल्टे रहेंगे रोज, ठीक है ना। और जिनको कन्फ्यूजन है, भगवान कसम बताओ, तुमको ऐसे ही याद रहने वाला है, और तुम ऐसे ही याद करने वाले हो रोज़ को, ठीक है ना। जिनको आता था उन लोगों को बहुत बकवास लगेगा, क्योंकि बकवास है वो, पर ठीक है फाइन। तो तुम्हारे यहाँ पे रोज कितने हो गए बच्चा लोग, ये रो 1 रो 2 रो 3, रोज हो गया तो कॉलम में इशू नहीं आता है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4, ठीक है ना। 1 2 3, ये रो 1 रो 2 रो 3, ये C1 C2 C3 C4, फाइन। तो इसके अंदर अब मैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछूंगा, क्या पूछूंगा, मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो मुझे रो मल्टीप्लाइड बाय कॉलम बताना पड़ता है, तो 3 कॉलम इंटू, जैसे 3 रोज इंटू 4 कॉलम करके, फेयर इनफ है यहाँ तक है, कोई इशूज, पक्का, ठीक है। मैट्रिक्स को मेजरली अपन लोग कैपिटल अल्फाबेट से कोई दे देते हैं, जैसे ये मैट्रिक्स A है मेरा, तो इसको A 3 × 4 जैसा ऐसा रिप्रेजेंट कर सकता हूँ मैं, फाइन। अब देखिए ये आप लोगों को बेसिक ऑर्डर समझ में आ गया। अगर मान लो मेरे एक मैट्रिक्स का ऑर्डर है 6 × 3,
तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हो रहे होंगे? 18 एलिमेंट्स हो रहे होंगे। फेयर एनफ है। मैं बोलूँ मेरा एक एलिमेंट है यहाँ पे A32, कौन सा एलिमेंट है वो? सर ये वाला हो गया। सर मतलब कैसे हुआ? सर ये रो रिप्रेजेंट कर रहा था उसका और ये कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा था। फेयर एनफ है। तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट ये हो रहा था। कोई भी इशू इस चीज़ों में? फालतू की बातें हो रही है। यहाँ पे एक मेरा होल नंबर है, मेरा एक इंटीजर है जो नेगेटिव है, उसका पोजीशन क्या हो जाएगा? A21। फेयर एनफ हो रहा है, कोई इशू? एक ऐसा होल नंबर यहाँ पे जो नेचुरल नंबर नहीं है, A22। ये तो मैं फालतू की वो कर रहा हूँ, बस तुमको पोजीशन सिखाना चाहता था। फेयर एनफ है यहाँ तक है, कोई इशू है? पक्का? चलो अब अपन लोग ना बुक से इसके थोड़े से ये देख लेते हैं। ऑर्डर देखें। हाँ, कंपेरेबल मैट्रिसेस। बेटा दो मैट्रिसेस को कंपेरेबल मैं तभी बोल सकता हूं जब उन दोनों के ऑर्डर्स सेम हो। मतलब अगर मान लो मेरा एक मैट्रिक्स है 2 इंटू 3, दूसरा मैट्रिक्स है 3 इंटू 2, तो ये कंपेरेबल नहीं हुए हैं। हाँ, दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 एंड 6 हो रहे होंगे, पर मुझसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंपेरेबल के लिए ये भी 2 इंटू 3 ही होना चाहिए था। जब आप लोगों के ऑर्डर्स दो मैट्रिसेस के सेम हो, मतलब पहले वाले में जितने रोज है उतने दूसरे में रोज, और जितना पहले वाले में कॉलम्स है उतने ही कॉलम्स। आपको आगे पता चलेगा। कंपेरेबल मैट्रिसेस ऐड या सबट्रैक्ट कर सकते हैं, उनके ऊपर ऑपरेशन अपन लोग वो कर पाएंगे। ठीक है, दो मैट्रिक्स शिफा, दो मैट्रिक्स हमारे इक्वल तब होते हैं, पहले तो कंपेरेबल होना जरूरी है, और साथ में हर एक एलिमेंट पहले मैट्रिक्स का और दूसरे मैट्रिक्स का कंपेरेबल वाले इसका पोजीशन का सेम हो। तो मतलब क्या, ये अगर 1 2 3 4 है तो ये भी 1 2 3 4 ही होना चाहिए। यहाँ पे एक भी माइनस आ गया तो नहीं चलेगा। फेयर एनफ है। तो ये फालतू की बातें हो गई, दो मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं, तो कंपेरेबल मैट्रिसेस का मतलब क्या हो गया है बच्चों? ऐसी बातें हो गई। सॉरी क्या? नहीं 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 नहीं, यानी इट इज़ नॉट कहते फाइन, ये 1 2 3 4 और दिस इज 4 3 2 1, नो, दीज टू थिंग्स आर नॉट इक्वल ईदर। फेयर एनफ है। नाउ रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है, इसको बहुत पागलों समान रटना नहीं है चीज़ों को। रो मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक रो होता है, कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम। तो देखो अब मैं अगर रो मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ तो उसका ऑर्डर 1 इंटू समथिंग जैसा कुछ आ जाएगा, कुछ मान लो P, और कॉलम मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ तो समथिंग इंटू 1 का ऑर्डर आ जाएगा। तो सी इट इज़ पॉसिबल आप लोगों का MCQ फॉर्मेट वगैरह में पूछ ले वो कि मेरा एक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है Q इंटू 1, ये मैट्रिक्स का स्पेशल नाम क्या है? ठीक है ना, रो नहीं हो रहा बेटा, कॉलम हो रहा है। ठीक है, ये ऐसे फालतू की बातें हो सकती है। प्लस आपको पता ही है आप लोगों के इसमें वो MCQ वगैरह बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। फाइन। जीरो मैट्रिक्स, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसका हर एक एलिमेंट 0 0 0 हो, वो ऑर्डर कुछ भी हो सकता था, कोई बात नहीं। स्क्वायर मैट्रिक्स से हो जाएगा जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो रहे हैं, तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? समथिंग लाइक P इंटू पी, एलिमेंट सिर्फ तो जगह P इंटू पी या P स्क्वायर। फेयर एनफ है यहाँ तक है। सर डायगोनल मैट्रिक्स, अब सुनिए, डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। फाइन, उसका हर एक नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, यहाँ पे ये 0 होना जरूरी नहीं था, ये 8 भी हो सकता, बट बचे जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं मेरे, सबकी सब क्या हो रहे हैं? हो गई तेरी गाड़ी ठीक? अभी तक के नहीं हुई क्या? हाँ फिर ठीक है, यहाँ तक के ठीक है। एक जीरो मैट्रिक्स, जीरो नहीं कैसा नाम, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या जरूरी है? पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। फाइन, उसके बाद में जो उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट है सबके सब 0 होना चाहिए। मैं एक ऐसे ही मेरे दिमाग में अब भी एक क्वेश्चन है रैंडम सा, मेरा एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है 4 इंटू 4 का, इसमें मिनिमम नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी 0 होनी चाहिए? कितनी 0 होनी चाहिए मिनिमम नंबर ऑफ एंट्रीज, तब ये जाके आप लोगों का डायगोनल मैट्रिक्स बन सकता है? गलत, मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, मिनिमम बोल रहा हूँ। 12 सर, जिनको क्वेश्चन ही समझा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी इंग्लिश है, मैं इंग्लिश तो बोला ही नहीं वैसे, हिंदी में बोला, पर मैं सर ढंग से बना नहीं पाया। 4 बाय 4 का मेरा मैट्रिक्स था,
मैं इससे बस ये पूछना चाहता हूँ मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होने चाहिए कि ये अपना जीरो मैट्रिक्स के लिए क्वालिफाई हो सके। अगर मैं बोलूँ 4 × 4 में 3 ही एलिमेंट्स मेरे जीरो होते तो पक्का कभी भी ये जीरो अपना डायगनल मैट्रिक्स नहीं बन सकता था। 4x4 वाला है तो ये ABCD ये कुछ भी हो चल जाएगा मुझे, बचा हुआ हर एक मेरे जीरो होने चाहिए थे। तो मान लो 16 एलिमेंट्स आने वाले थे इसके अंदर, 16 एंट्रीज होने वाली थी, वो 4 छोड़ के बच्चे सबके जब पक्का से होने चाहिए तो 12, मैक्सिमम 16 की 16 भी अगर रहेंगे तो भी डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा। बट ये बहुत गंदी बात हो गई यार, चुपचाप से इसको जीरो मैट्रिक्स बोल लो तुम लोग, जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स। बट ऐसा क्वेश्चन पूछने नहीं वाला तुमको ना, जो मैंने पहले पूछा आई डोंट रियली थिंक वो ऐसा क्वेश्चन फालतू का पूछेगा, बट फाइन। स्केलर मैट्रिक्स, बेटा ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जो डायगोनल मैट्रिक्स भी है, बस डायगोनल एलिमेंट सबकी सब उसके सेम है। मतलब क्या सर, मतलब 1 1 1 टाइप या -1 -1 -1 टाइप, मतलब है ये डायगोनल मैट्रिक्स। इसके डायगोनल एलिमेंट्स किसके बराबर है, एक दूसरे के बराबर सबके, फेयर इनफ है। ये हो गया आप लोगों का अच्छा ये हो गया आप लोगों का स्केलर मैट्रिक्स। अगर एक स्केलर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 अगर हो रहे हैं, जैसे मैंने जो एग्जांपल ले लिया था, तो उसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। अगर बेटा मैं I3 लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, परफेक्ट, 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। डू नॉट थिंक दिस टू बी एज दिस 3 3 3 वाला, नो, दिस इज नॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स फर्स्टली, दिस इज व्हाट, स्केलर मैट्रिक्स। ये क्या हो जाएगा मेरा 1 1 1 वाला, ठीक है ना, फेयर इनफ। ये चीज़ हम लोगों को आगे देखने मिलने वाली है, अभी तक पूरी फालतू की आती थी। हाँ अब देखो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, एक होता है अपर ट्राइंगुलर, एक हो जाता है लोअर ट्राइंगुलर। अपर ट्राइंगुलर में अपर वाला ट्राइंगल एग्जिस्ट करता है, नीचे वाले सबके सब जीरो हो जाते हैं। लोअर ट्राइंगुलर में लोअर वाला एग्जिस्ट करता है, अपर वाले सबके सब जीरो हो जाते हैं। जीरो आइडिया है कहाँ पे काम में आता है, वैसे आता है तुम लोग को डिटर्मिनेंट्स में, बट वो भी फालतू की बातों में सर। यहाँ तक किसी को कोई भी इशू, पक्का शिफा कोई नहीं। हाँ अब देखो वैसे तुम लोग कौन से एग्जाम्पल अभी खुद से कर सकते हो बिना बताए, नहीं मैं तुमको बता रहा हूँ, तुम लोग खुद से एग्जाम्पल नंबर 2 3 6 7 8 9 करोगे। 2 3 6 7 8 9 एंड 10। फटाफट करो, 15 मिनट बेटा करने के लिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक 10th वाला क्वेश्चन है, आई वुड से चैलेंजिंग, बट इसमें थोड़ा सा आपको ना परमिटेशन, वो परमिटेशन कॉम्बिनेशन जो अपने लास्ट टाइम किया था उसका कुछ थोड़ा सा इस्तेमाल लगेगा। हाँ नहीं नहीं बच्चे भी काम के हैं आप लोगों के, मेरा सिर्फ ये बोलना है कि इसमें थोड़ा सा वो लगेगा आप लोगों को। हाँ अच्छा, ओ सॉरी, शांति शांति। हाँ 12 एलिमेंट से 7 एलिमेंट्स क्यों है, कौन सा क्वेश्चन बोल रहे तुम? देख अगर तेरे एक मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट्स है तो क्या क्या अलग अलग ऑर्डर्स हो सकते थे। ऑर्डर 5 × 4 वाला, उसमें 20 एलिमेंट्स होता है ना, तो कौन से दो नंबर्स के साथ, तो 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4, 4 × 3, 6 × 2, 12 × 1, और ये अगर 7 एलिमेंट्स है और 1 × 7, समझे होते। ये पहला क्वेश्चन अलग था मेरे भाई, ये क्वेश्चन अलग है, ठीक है, कोई बात नहीं। बच्चा लोग प्लीज शांत, बेटा बातें नहीं करेंगे। रेवा 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 मैं निकाल दिया।
ब्रैकेट ब्रैकेट नहीं लगाना पड़ेगा ना इसको, अगर मैं वो बाय लिखा तो। नहीं, इसका आंसर लिखना कैसे है? कुछ नहीं, तेरे जो जो पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं 1 into 2 हो सकता है, मैंने 1 into 12, इक्वल टू डाल के कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, देखिए आंसर्स होगा ना, एक 1 into 12 है, 12 into 1 है, 2 into 6, 6 into 2, जो भी ऐसे कर करके खत्म। शांति बेटा, तेरे को क्या पता है? मैं पढ़ा ही ना ट्रैक में, तो सम कैसे निकाले थे? इसका तो मेरे फॉर एग्जांपल बस सम कैसे निकाले थे? काय का सम बोला बच्चा? क्वेश्चन 3 एग्जांपल एड्रेस दिया होगा है नहीं? तेरे को उसने बोला है दोनों 2,2 वाला जो एंट्रीज रहेगी, इसका ये है, इसका ये है, इन दोनों को ऐड कैसे करते हैं? 2 + -5। सर दो टू ऐसे कैसे दिया इसने? बेटा ये इसने लाए, ये 2,2 ये पोजीशन है, ये यहाँ के एंट्री का सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम में कौन सी एंट्री आ रही तेरी? तो ये वाली आ रही है, ठीक है। तो दोनों को एक ही इसमें दे दिया क्या? और ये, हाँ हाँ बच्चा, देखो थोड़ा होता है एग्जाम्पल नंबर 5 और 7 कहाँ पे दिया बच्चा मैंने? एग्जाम्पल 2 है ना इसमें, 5 7 कहाँ पे आएगा? नहीं ना बेटा, 5 + 7 थोड़ी, 5 into 7 हो जाएगा ना, 5 और 7 कॉलम सा कर देता हूँ। रुक जा एक मिनट, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, z की वैल्यू 3। ओहो तालिया तालिया। पहला क्वेश्चन है हमारा ट्रैक का। x माइनस y। सर एक्सप्रेस तो कितनी अलग है इससे? एक्सरसाइज भी सिंपल ही है। देखते ही नहीं है, और एग्जांपल दे दिया। बेटा सेंटर पॉइंट आप लोगों को ना इसकी एक वर्कशीट मिलती है, बीवीएम को भी होपफुली मिले, वर्डल प्रॉब्लम की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वो डिटर्मिनेंट्स करने की, इसकी है ना डिटर्मिनेंट्स के बाद में आप लोगों को मिलने वाली है। अभी से मिल गई है, तो जो भी वर्कशीट तुम लोगों को मिलेगी मुझे दिखा देना हमेशा, वो मुझे या ग्रुप पे फॉरवर्ड कर देना, ठीक है ना। बीवीएम अलग मेहनत करी वर्कशीट पे, मतलब पहली बार तो पढ़वा रहे हो, बहुत शौक है यार, पहली बार तो पढ़ा रहे हो बोलना। पेपर वेस्ट करने का बहुत शौक है उनको। एक छोटे से मिनट के लिए पूरा पेपर लेते हैं उनको, ज्यादा पेड़ आ रही स्कूल में। सर कौन सा करना था? बचा 2 3 6 7 8 9 10, बेसिकली 1 4 5 नहीं करना था अभी, सॉरी नहीं, 2 3 6 7 8 9 10। अच्छा दिखाऊं? बुक नहीं बचा तेरे पास? कैरी किया करो बेटा, प्लीज़ ट्यूशन में बुक कैरी किया करो। मैं एक बार स्पर्श के लिए देखने जाने वाला हूँ बुक, अभी किसी और को चाहिए तो मुझे बता देना, ठीक है ना। सोने का आवाज़ आ रही है? हाँ मैंने बीच में क्लास से निकाल दिया तेरे को। क्या?
तो वो सब अपने ना वो चीज़ें क्लियर करो, और कल से ऑनलाइन अलाउड नहीं रहने वाला है। सिक्स नहीं समझ रहा है? हाँ, चिराग ऐसा आगे बढ़ रहा पढ़ के आए थे ना, इसको भी आता है। शांति शांति। बेटा कौन कौन ने कल टेस्ट मिस किया था? तूने तो दिया है मेरे भाई, एक सूरजन बेबी ने भी दिया है। जेजानी, हाँ तेरा पता है बेटा मुझे। एंड कोई है बच्चा, सबने दिया था ना? फाइन, ग्रेट। यूको तो माइनस में मार्क्स मिलते हैं। अगर युग को माइनस में मार्क्स मिले तो उसकी आज तक के फीस रिफंड कर दूंगा मैं। आज तक के ही 9 से हो। सर बोलना तो माइनस में मिल गया तो ज़्यादा फीस ले लूँगा। और कर रहे पगले कर। कहाँ कहाँ से आते हैं वे लोग? बुक शेयर कर लेना बाजू वाले के साथ तू। सर उसने बोला ही नहीं, इसलिए तो पीछे आ रहा है। ये ले भाई, तू बोला मान जाता है। हाँ बच्चा। एंड आपको तो स्टेज है। धीरे बोल रही है। अच्छा तेरे तो हो गए ना? हाँ तू करते जा बेटा। क्या इसका नाम? जेजानी, तो एक्सरसाइज शुरू कर ले पूरी, फटाफट करना शुरू कर उसको। बेटा एम्पल अमाउंट ऑफ होमवर्क मिलने वाला है तुम लोगों को। हाँ कर लेना एक और मेरे लिए प्लीज़, मेरे लिए प्लीज़। हाँ एक्सरसाइज 1 ही रहेगी। यस हाँ, वो देखो जिन लोगों को स्कूल के लिए करना है वो स्कूल की कॉपी में करके लेके आएंगे, मुझे चल जाएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ वही बोल रहा हूँ, मेरे को तुमको स्कूल की कॉपी मेंटेन करना है। मेरे को ये तक के चलता है कि तुम लोग हमेशा ट्यूशन का होमवर्क स्कूल की कॉपी में करके ला रहे हो, तो कि अगर तुम लोग आगे बढ़ जाए कभी कभी तो भी ऐसा हुआ लाइफ में अगर गलती से, तो आई वुडेंट माइंड अपना आगे का कर लो। या पीछे के इसमें तो तुमको मुझे लगता है स्कूल की भी वही बोलते हैं पूरी एक्सरसाइज करके लाना है, तुम वो कर लोगे, मुझे बिल्कुल चल जाएगा। रुक रेवा, मैं भेज रहा हूँ। मैं ग्रुप पे तुम्हारा ये चैप्टर का पीडीएफ जितना मेरे पास है अभी चिराग ने बना के भेजा है वो एक बार डाल दे रहा हूँ, जस्ट इफ इन केस किसी को चाहिए हो तो, जिसका नाम कागज़ है। कागज दादी के फोन से बना के भेजो, इस पे बकरी कागज में लिखा तो इसलिए कागज़। आपका नाम है वो। क्या स्टैंडर्ड प्लान है? ए चल रहे पेट्रियोटिक कर दे जल्दी। कहीं लास्ट 5 मिनट्स, 5 मिनट्स ही बहुत ज़्यादा है, बट स्टिल लास्ट 5 मिनट्स। पूरे हो
मतलब पीएनसी नहीं आता ईजी है, तो वो पीएनसी नहीं भी आ तो समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा, टेंशन मत ले। हाँ बेटा 10th भी करना है, यस। आपने वो फॉर्मूला बताया था उसका फॉर्मूला नहीं है उसमें कुछ भी, मतलब वो 10p वो समथिंग नहीं नहीं कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है वो, ऐसा कुछ नहीं है नहीं। ऐसा बहुत इजी है सर से करना तो सब का चल रहा मैंने भी भाई लोग बातें नहीं, रुक जा, और 2 मिनट बचे फिर मैं 10 बताता हूँ। सारी एंट्री या तो जीरो हो सकती है तो वन नहीं ऐसा नहीं, हाँ इन्हें एंट्री में कोई भी जीरो होगा कोई भी जीरो कोई भी वन, वन सॉरी, इट डज नॉट मीन टू से कि ऑल एंट्रीज हैव टू बी जीरो और ऑल एंट्रीज हैव टू बी वन, इट मीन्स टू से द एंट्री कुड बी ईदर जीरो और वन, सॉर्ट ऑफ। लास्ट 50 सेकेंड्स जो लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं। मेरा पूरी एक्सरसाइज हम हो गया हाँ बट पहले का कराना तो मुझे उसके आगे का कुछ नहीं है नहीं। चलो गाइस, एक बार के लिए एग्जाम्पल नंबर 10 देख लो, जिनको वो आ भी गया है तो पेपर देख लो, फिर अपन उल्टा देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन डाउट है। आपको 3x3 का मैट्रिक्स बोला गया था, फाइन। 3x3 के मैट्रिक्स में डब्बा डब्बा, अब वो ये बोलना चाहता है कि यहाँ की हर एक एंट्री या तो 0 रहेगी या तो 1 रहेगी, ठीक है ना। ये एंट्री का क्या क्या हो सकता है, या 0 या 1, मतलब 2 अलग अलग ऑप्शन अवेलेबल है इसके पास में। कोई भी दो, कोई भी दो, कोई भी दो में से ऐसा करते 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 2⁹ बन जाएगा। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ये एंड्स लग रहे हैं आपको, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जैसे इसमें एंड और कर दोस्तों भी था, एंड में मल्टीप्लिकेशन होता था, एनी टू एंड एनी टू एंड एनी टू एंड एनी टू एनी टू एनी टू कर करके, तो उसका आंसर वो 2⁻2 × 2 9 बाय 2⁹ बन रहा है, विच देन बिकम्स 512 के बराबर। यू कैन एक्सपेक्ट सच अ क्वेश्चन इन योर MCQ दिस में, ठीक है। कोई इशूज़ है यहाँ पे किसी को? पक्का? बढ़े थोड़ा सा आगे, क्वेश्चन पीछे रहा था। एग्जाम्पल 9 एनी 1 क्वेरीज के लिए, यस। क्या दिया गया है, ये इक्वल है तो देखो x और y की वैल्यू निकालिए। देख जब तू इसको इससे इक्वेट कर देगा एंड इसको इससे इक्वल कर लेगा तो इक्वेशन 2 वेरिएबल से ज़रा x और y आ जाएगा, फिर तू इसको इससे कर देगा, अगेन 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल से ज़रा a और b की भी आ जाएगी। मैं टाइम दे रहा हूँ तेरे को सॉल्व करने के लिए। नहीं 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 नहीं, आप लोग भी मांगने हमारे स्टूडेंट्स का अलग नहीं उसमें मेरे को ऐड करोगे क्या? बोली किसको करेंगे फिर हम वही तो इसलिए तो पूछा मैं, बहुत टाइम पास बच्चों पे। ये देखो, और ये गुहा तेरी अमानत अभी तक के है मेरे पास में। अरे वहाँ लगा था मैंने, वो गिर गई एक दिन जम के।
वो चिदर चिदर टूट गए थे उसके। फिर एक दिन कौन पता नहीं मेरे को उसके ऊपर रख के, तुम लोग नहीं इसके कैमरा के ऊपर रख के गया था, अरे यहाँ पे कैमरा के ऊपर सही में। आपने वहाँ पे जोड़ा। हाँ हाँ, तो भाई संभाल के रखा था मैंने, याद है तुम्हारी। मंदिर यहाँ नहीं बनेगा। तो कहाँ बनाना है? अरे वो सीसीटीवी है ना, उसके ऊपर रखो यहाँ। अच्छा, वो भी तुम पे वॉच लगे जिससे, यही बढ़िया है भाई, करो जल्दी जल्दी। इसी के ऊपर ध्यान रखो। हाँ, वहाँ चलता नहीं, वो चलता नहीं और तो होता है नहीं। वो लग जाएगी हमारा। सबसे दिल में बसा के रखो। बीच में ये भी था ना डीपी कुछ समय के लिए ग्रुप का। वापस लगाना है कि फिर हम बोले कैसा आप ऐसे लेके खड़े थे, ऐसे लेके खड़े थे। अबे संगीत से हम दो है ना, पक पक ले हो गया। यस गाइस, एग्जांपल 8। एक गाइस आप शांत 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 शांत। सी बेटा, ये ना क्वेश्चन और ट्रिकी बना सकता था वो उसे, वो ऐसा पूछ सकता था क्या, ऐसी कोई वही पूछा जो उसने, तुमने क्या किया होगा इसके अंदर, यहाँ से इसको इक्वल किया, एक्स की वैल्यू निकाला, यहाँ से इसको इक्वल किया, वाई की वैल्यू निकाला, किस्सा खत्म। सुनो, अगर गलती से भी ना ये ऐसा होता लिखा हुआ, ठीक है, तो आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर ये नहीं बनता कि x इज इक्वल्स टू जो भी तुम्हारा आ रहा है -2/3 y इज इक्वल 7, रादर ये हो जाता कि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी वैल्यूज ऑफ x एंड y सच दैट दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल। हम क्यों, आपको देखो जहाँ जहाँ पे x वाली एंट्रीज है वो इक्वल कर लो, ये और ये इक्वल किया, आपकी एक्चुअली -7/3 आ रही थी, इसको और इसको भी किया तो भी -7/3 आ रही थी। जब आपने इसको और इसको इक्वल किया, y की वैल्यू आप लोगों की 7 आ रही थी, बट जब इसको और इसको इक्वल किया तो y की वैल्यू 8 आ रही थी। तो ऐसा कैसे हो गया, एक जगह 7 बोल रहा है, एक जगह 8 बोल रहा, यहाँ पे अलग आ थोड़ी है। अच्छा, अलग अलग आ रही है क्या इसमें भी? ओ चलो ठीक है। लेकिन आप सही बोल रहे हो ना कि उसमें y की सेम आई और x की अलग है। हाँ, तो यहाँ पे ऐसा हो गया है, y की भली सेम आ गई हो, यहाँ से x की वैल्यूज अलग अलग आ गई है, तो पॉसिबल ही नहीं है दोनों में मैट्रिक्स इक्वल होए। फेयर एनफ है, दैट इज गोइंग टू बी एग्जांपल नंबर 8। 7th एग्जांपल एनीवन? 7 नहीं दिया था मैंने, दिया था, फट से करो। 7th वैसे ही है जैसे तूने अभी पिछला वाला किया ना बेटा, ये देख, इसको 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 सॉल्व करेगा तो a की और b की वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू अब तेरे को पता है, तो इसको इसको सॉल्व करेगा c की वैल्यू जाएगी, c की वैल्यू पता है, इसको इसको सॉल्व करेगा d की वैल्यू आ जाएगी। सूरजन पे भी जम रहा है। और जैसे x की दो वैल्यू आ रही है, तो पॉसिबल होगा ना वो, मतलब कि x एक समय पे एक ही चीज़ हो सकता है ना एक क्वेश्चन के अंदर, तो वेरिएबल अलग यूज़ कर ले। अब वेरिएबल स्टेज कांस्टेंट फॉर द होल सोल्यूशन, इसलिए अपन दो अलग अलग वेरिएबल ले रहे हैं ना। एक जगह पे तेरा x बोला कि -2/3 होना चाहिए ये चीज़ इक्वल करने के लिए, और दूसरी जगह पे 5 होना चाहिए, तो उसमें तो कोई एक ही चीज़ पॉसिबल है ना होना। अगर तो 2/3 हो रहा नीचे वाला हो गया इक्वल, ऊपर वाला नहीं हो रहा है, 5 बोला ऊपर वाला हो गया नीचे वाला नहीं हो रहा है, साइमल्टेनियसली दोनों एक साथ नहीं हो पा रहे कभी भी। फिर कौन कौन कहाँ घूम रहा है सूरजन? हाँ क्या मजा आ गया है, पता ना, सब पता चल गया कौन कहाँ है? नहीं पता चला क्या? लग सूरजन बेबी प्यार से सेकंड बेंच पे बैठ के मोबाइल लेकर स्नैपचैट देख रहे हैं लड़कियों के। सही है, नहीं लोकेशन नहीं, लोकेशन नहीं, लोकेशन वो एक ही का देखता है। सिर्फ नाम से कंफ्यूज हो गया, तूने ऐसा ढूंढा था क्या उसको कि मैं नाम पढ़ा तुझे लगा कुछ और है, कोई और निकला। गुआ हो गया ना? हाँ हो गया। हाँ, दैट वाज एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल 6 एनीवन? 6 यस। देख x माइनस वाई प्लस जेड चाहिए था तेरे को, देख देखो x प्लस जेड की वैल्यू 5 है यहाँ पे, ठीक है, तो तेरी उसका आंसर y की वैल्यू 4 हो जाएगी, सब्स्टिट्यूट करेगा तो y 4 पता चल गया है, तो z की वैल्यू 3 हो चुकी है, तो उसे x की वैल्यू अब यहाँ पे डालेगा तो आई थिंक 2 हो जाएगी, फिर जो भी हो 2 माइनस 4 प्लस 3 पूछा है तो उससे 1 हो जाएगी। कर फट से बेटा चिराग, योग
शिफा जम रहा है बेटा, आए सब आंसर्स, गुड, कर ले फट से। क्या पूरे पैसे डूब गए सर? मैच देखने गया था वाला। मैच देखने गया मुंबई आ तो मुंबई सपोर्ट कर भी नहीं रहा था, वो चेन्नई कर रहा था ना। सर हमें ऑफ पकड़ जाता आपको ही बता। देखो आपको फिफ्थ और फोर्थ क्या इतने पैसे भरने के बाद कोई भी यही बोलेगा। सेकेंड एंड थर्ड एनीवन। चलो अब गाइस, ओए 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 ओए, शांत। अब बेटा देखो ये मैं आप लोगों को समझाने, गाइस शांत, मैं आपको फर्स्ट एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो मेरे पास कोई मैट्रिक्स है 3x4 ऑर्डर वाला, ठीक है ना। अब इसमें से मैंने एक मैट्रिक्स बनाया है यहां से, वो रो मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स में क्या होता था, एक ही रो होता था, तो मे बी मैंने ये काट के बाहर निकाला है, मतलब ये इसको काट के मैंने बाहर निकाल दिया ऐसा, और ये नया मैट्रिक्स बना लिया मैंने। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया मेरा, 1x4 हो रहा है। या फिर अगर मैं मान लो एक कॉलम मैट्रिक्स उखाड़ता है इसमें से, 1x3 नहीं, ये क्या होता था 3x1 हो जाता था। तो बेसिकली देखो बच्चा लोग, ऑर्डर 3x4 अगर है, यहाँ से मुझे अगर एक रो मैट्रिक्स बनाना है, रो मैट्रिक्स का ऑर्डर 1x4 होता था, यानी पहले वाले को 1 कर दिया था, और मुझे कॉलम मैट्रिक्स करना रहता तो 3x1, मतलब दूसरे वाले को मैंने 1 कर दिया होता। वैसा कर लो, या फिर आप ऐसा इमेजिन करके भी कर सकते हो। तो उससे मुझे फट से आप लोग एग्जाम्पल नंबर 1 बताओगे। 3x5 अगर है, इसमें से एक मैट्रिक्स निकाल रहा हूँ, रो मैट्रिक्स बन रहा है, तो क्या ऑर्डर होगा उसका 1x5, और कॉलम मैट्रिक्स क्या बन जाएगा उसका 3x1 यार, ठीक है ना। समझा ये चीज़ है, फुद्दू वाली बातें थी, और अल्ट्रा लेवल फुद्दू के लिए ये चीज़ आ गई। तुमको क्या बोला है, 2x3 का एक मैट्रिक्स बनाना है, और उसने फॉर्मूला दे दिया है Aij का, आई थिंक 2i - 3j होने वाला है, ठीक है, सॉरी j, फाइन। कि क्या ऑर्डर था उसका मैट्रिक्स का, 3x2 होने वाला था, 2x3, चलो ठीक है फाइन। 2 रोज 3 कॉलम, ये। अब देखो A11 का मतलब क्या हो जाएगा, हर i की जगह पे 1, j की जगह पे 1, तो ये हो जाएगा 2 - 3, मतलब ये माइनस बन जाएगा। A12 मतलब i की जगह पे 1, j की जगह पे 2, वैसे 1 3 हो जाएगा 2 - 9 यानी -7। A21 i की जगह पे 2, j की जगह पे 1, तो जाएगा 4 - 3 यानी 1, ये हो जाएगा 4 - 6 जगह 4 - 9। समझे चीज़, ये क्या फॉर्मूला से कैसा क्या हो रहा है। उसका सेकेंड सब पार्ट भी वैसे ही, ज़्यादा सेकेंड सब पार्ट तो और ज़्यादा ईजी है, वो i.j मतलब i मल्टीप्लाइड बाई j है। और एग्जाम्पल नंबर 5 भी वैसा ही है, फाइन, कोई इशू है किसी को इसमें। आप लोग अभी के लिए एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 करोगे फटाफट, नहीं करोगे बेटा उसको। आपके अब कमिंग टेस्ट जो रहेगा उसमें बेटा ये एग्जाम्पल नंबर 5 वाला जो थोड़ा सा आपको थोड़ी मेहनत जिसमें करनी पड़ रही है, वैसे 3x3 या फिर 2x3 वगैरह का आपको दूंगा मैं एक। नहीं बेटा, ऑल्टरनेटिव संडेज, ये संडे को अकाउंट्स वालों की रहेगी, जो लोग अकाउंट्स वाले हैं, फिर नेक्स्ट इसको संडे को मैं आपकी रहेगी। आप लोगों का जब भी ऐसा हो जाएगा कि आप लोगों का अब मंडे टू मंडे एग्जामिनेशन शुरू हो रहे हैं, ठीक है, तो सैटरडे को टेस्ट होना शुरू हो जाएगी वो वाले इसमें। हाँ, एंड प्रोवाइडेड नहीं, वो क्या हो जाता है टेस्ट छोड़ने का, मैं तुमको बताता हूँ। एक तो टेस्ट छूटी तो मेरे को आलस आना शुरू होता है अब छोड़ना है यार। और दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है, मैं पढ़ाऊँगा तो सही, वो मतलब 5 हफ्ते जो हो रहे हैं उसके इसमें जो भी तुम्हारी 20 क्लास हो रही है उसमें पोर्शन इतना आगे बढ़ जाता है, फिर तुम्हारी टेस्ट उस पर लूँ अगर मैं, तो तुम लोग बहुत ख़राब परफॉर्म करते हो, ठीक है ना। इसे प्लीज़ फट से कर लो। वो क्या तो कर सकते हैं, क्या वो रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्डिंग तेरे ग्रुप पर जाने वाली है, पापा ग्रुप में एडेड है, क्या केड़िया कुछ भी बोलता है तू। पर तेरे बापू को तो बताया ना, एक ही केड़िया मेरे क्लास में है। मैं ग्रुप में डाल कर लिखूंगा ना इस समय पे, देखो अंकल
नहीं भाई नहीं चाहिए, एक से भाग जाएंगे तो यहाँ से कर भाई, यहाँ से कर भाई तू। तू सॉल्व करना, देखना नहीं बस। नहीं मैं बता रहा हूँ, नहीं नहीं मैं बताओ तेरे को भाई, नहीं वो ठीक है, तू यहाँ से देख के कर, बट प्लीज सॉल्व करना। अच्छा हो गया, एक्सरसाइज करना शुरू कर ले। एक्सरसाइज कॉपी में करना चाहता है स्कूल की तो लेके आया कर। लाइक ऑब्वियसली आपको पूरी एक्सरसाइज होमवर्क रहने वाली है। इट विल टेक यू 1 to 2 लेक्चर्स ऑफ योर स्कूल टाइम। इसमें मेरे को नहीं पता ना क्वांटिटी वाइज क्या है, उससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए बेसिकली। हाँ सॉरी मेरे सॉरी भाई। इधर की लाइट कहाँ है? लाइट क्या है? वो तो नहीं अच्छा इधर है। माया को टिकता हूँ ये रिंग लाइट की चैरिटी पे ऐसे वो ऐसे लेते गाइस शांत 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 शांत, इधर सब कर रहे होता प्लीज़ प्लीज़ बातें मत करो बेटा। प्लीज़ बच्चा लोग बातें मत करो। बस ये आखिरी में छुट्टी हाँ ये 2 करने के बाद मैं आई विल नॉट एक्सटेंड द सेशन दे जाए। आएगा भी लेट जाएगा भी जल्दी। वैसे आगे का इजी है बट फाइन, अपन एक साथ ही कर लेंगे उसको नेक्स्ट सेशन में। होमवर्क बहुत ज़्यादा नहीं मैं होमवर्क नहीं दिया होता उसका, बट फिर वो यही है, फिर वो कल फिर जल्दी ख़त्म हो जाएगा और रैंडम था। बेटा देखो सिंसियरली बेगिंग, होमवर्क करके आना एंड स्कूल की कॉपी में कर लो, मुझे चल जाएगा। मैं तुमको जेन्युइनली बोल रहा हूँ। मेजरली फॉर द रीज़न तुमको स्कूल की कॉपी अगर सबमिट करनी पड़ती है तो तुम्हारी वो कॉपी भरना शुरू हो जाएगी। प्लस आई डोंट थिंक उन लोगों को नीट कॉपी चाहिए। गलती से कल वो चेक करना शुरू भी किए एक एक पेज को बहुत ध्यान से, जो आई डोंट रियली थिंक। कुछ गलतियाँ रही, तुमने काटा हुआ है और ठीक किया हुआ है तो चल जाएगा उन लोगों को, क्योंकि इट्स अ मैथ्स क्लास एंड मैथ्स कॉपी। दे डू नॉट एक्सपेक्ट कि आपकी कॉपी बहुत ही आर डी शर्मा बनी हुई हो, बिल्कुल नीट नीट सबको लिखा हुआ हो। एंड इट्स नॉट अ साइंस कॉपी जहाँ आपको बोला गया कॉपी कंप्यूटर ने मार्क किया हुआ है, आपको लिख के लाओ याद करने के लिए। तो प्लीज़ आप लोग जैसे सॉल्व करते कर लेना, तो यहाँ से गलत अपन आगे कर सकते हैं। प्लस वो कॉपी वैसे भी आप लोग संभाल के रखोगे ही, क्योंकि आपको स्कूल में कभी तो भी सबमिट करनी पड़ेगी। उसमें थोड़ी सी होती है। आई एम नॉट श्योर, मैं वही बोल रहा हूँ तुमको। टेंथ तक होती है। हाँ, अगर नहीं रहती है तो तुम लोग फिर ट्यूशन के लिए ट्यूशन कॉपी में ही करना तो वैसा कर लो, अप टू यू। बट अगर गलती से मांगते हैं तुम्हारे सीनियर से चेक कर लेना, तो भाई स्कूल की कॉपी में कर लोगे, मुझे वो चल जाएगा एक्सरसाइज का। इफ़ यू आर डन, इफ़ यू जेन्युइनली आर डन, हाँ वो इसलिए मैंने वो बोला है। गाइस आप लोग प्लीज़ एग्जाम एक्सरसाइज जो है 12 है, और बेटा उसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन वैसे सभी इजी है, कुछ स्ट्रेस है नहीं उसके अंदर इतना, सारे करने ना पूरे करके आना है। यस विल बी मीटिंग टुमारो, बट बिफोर दैट वन सेकेंड, केडिया रियलिस्टिक यहाँ पे कितने बजे पहुँच सकता है तू? रियलिस्टिक यहाँ पे 3:30 अगर नहीं हो, 3:40 भी नहीं हो रहा, 3:45 तो मैं वैसा स्टार्ट करूँगा। मैं 3:45 पक्का। गाइस फ्रॉम टुमारो 3:47 के बाद में एंट्री नहीं रहेगी बच्चों को, ठीक है? एंड 3:45 विल स्टार्ट टीचिंग। मेरा 1-2 मिनट थोड़ा आगे तो 3:47 इसलिए बोल रहा हूँ, 3:40 था वो, 3:45 तेरा बोलने पे गया। नहीं। पूरा भगा कर नहीं भगा के मतलब 4 साल ना, 3:47 के बाद में आई विल नॉट अलाउ, ठीक है ना?